तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सास की जिसके दो चेहरे हैं। मतलब अपनी बेटियों के लिए तो वो आजादी की मूरत है, लेकिन जब बात बहुओं की आती है तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। चलिए देखते हैं इस दोहरे रवैये के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो कहानी की जड़ में है एक ही माँ कामिनी और उनके दो बिल्कुल अलग अलग पैमाने। मतलब एक तरफ तो वो अपनी बेटियों को आबाद करने पर तुली हैं और दूसरी तरफ अपनी ही बहुओं को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो सबसे पहले मिलते हैं कामिनी के लाडली बेटियों श्रुति और सिमरन से। जरा देखते हैं कि इनकी माँ ने इनके लिए कैसी, कह सकते हैं, सपनों की दुनिया बना रखी है। इनकी लाइफ देखिए, पूरी ऐशो आराम वाली है। दोपहर 12 बजे तक सोना, खूब पार्टियां करना, मॉडर्न कपड़े पहनना। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? माँ के दिए अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड से। और माँ हर किसी की बोलती बंद कर देती हैं जो इन पर उंगली उठाए। और कामिनी का तो फंडा बिल्कुल क्लियर है। वो कहती हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं इन्हें आज़ाद रखना चाहती हूँ। मतलब उनके लिए फ्रीडम और मॉडर्न होना ही सब कुछ है। और इस मामले में वो किसी की एक नहीं सुनती, बेटियों को मनमानी करने की पूरी छूट दे रखी है। तो ये तो हुई बेटियों की बात। अब देखते हैं कि कामिनी का ये जो आज़ादी वाला फलसफा है वो कैसे यू टर्न लेता है जब घर में दो नई बहुएं आती हैं, पायल और अंजलि। और टकराव की शुरुआत होती है कपड़ों से। सोचिए, जो छोटे कपड़े बेटियों के लिए मॉडर्न होने की निशानी है, वही बहुओं के लिए बिल्कुल बैन है। बेटियां पहने तो तारीफ होती है, लेकिन बहुएं अगर भारी साड़ी की जगह एक सिंपल सा सूट भी पहनना चाहें तो उसकी भी इजाजत नहीं मिलती। और ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, बल्कि इज्जत देने में भी है। इसका एक उदाहरण देखिए। एक फैमिली फंक्शन में दिए गए तोहफे, बेटियों को मिलता है असली सोना और बहुओं को नकली गहने। और वो भी ये कहकर के नकली है, तुम लोगों पर यही सूट करेगा। मतलब सीधे सीधे बेइज्जती। बात खाने पर आती है तो वहां भी यही हाल है। पायल और अंजलि बेचारी मेहनत से देसी खाना बनाती हैं और उसे कचरा कह दिया जाता है। कामिनी और उसकी बेटियां उसे सस्ता और अनहेल्दी बताकर ताना मारती हैं कि तुम दोनों एकदम पक्की गवार हो। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। श्रुति और सिमरन की शादी हो जाती है पड़ोस के ही एक अमीर खानदान में। लेकिन वहां एक शर्त है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक संस्कारी बहू बनकर रहेंगी। अब दिक्कत ये है कि बेटियों को तो घर का कोई काम धाम आता नहीं, तो फिर क्या होता है? उनकी माँ कामिनी एक सीक्रेट प्लान बनाती है, जिसे कह सकते हैं द बैल्कनी स्कीम। इसमें वो अपनी बहुओं से जबरदस्ती सारा काम करवाती, खाना बनवाती और फिर बैल्कनी से रस्सी के जरिए अपनी बेटियों के घर पहुंचा देती। और बेटियां वो सारा क्रेडिट खुद ले लेती। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उनका रोज का रूटीन बन गया था। बेटियों की तरफ से ऑर्डर आता, यहाँ बहुओं से काम करवाया जाता, रस्सी से सामान की सप्लाई होती और वहां ससुराल में झूठी वाहवाही बटोरी जाती। और क्या क्या नहीं भेजा जाता था इस रास्ते से। रोज का नाश्ता, ससुराल वालों के लिए गिफ्ट्स जो असल में पायल और अंजलि के ही होते थे, नई साड़ियां, व्रत का खाना, हाथ की बनी रोटियां, यहाँ तक कि पूजा का प्रसाद भी। सब कुछ बस अपनी झूठी आदर्श बहू वाली इमेज बनाए रखने के लिए। लेकिन ऐसा धोखा जिसकी बुनियाद ही झूठ पर हो, वो आखिर कब तक टिक सकता है ना? क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और बहुत जल्द सच के सामने आने का वक्त आ ही गया। और भंडाफोड़ कैसे होता है? सिमरन की एक गलती से। वो सबके सामने बोल पड़ती है, मेरा तो ये संस्कारी बहू का नाटक करके दम घुट रहा है। बस एक लाइन और पूरा खेल खत्म। सबको समझ आ जाता है कि ये सब सिर्फ जायदाद हड़पने का एक ड्रामा था। और इसका नतीजा बहुत ही तेज और सीधा। दोनों को उनके धोखे की सजा मिलती है और उन्हें फौरन उस घर से निकाल बाहर किया जाता है। अब वो दोनों वापस अपनी माँ के पास आती हैं, ये सोचकर कि शायद वहां सहारा मिलेगा। पर वहां तो उल्टा ही होता है। उनकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। और गुस्सा इस बात पर नहीं कि उन्होंने धोखा दिया, बल्कि इस बात पर कि वो पकड़ी गईं। वो कहती है, अगर वहां टिक जाती तो ऐश करती पूरी जिंदगी, पर तुमने सब गुड़गोबर कर दिया। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जाके बेटियों को अपनी गलती का एहसास होना शुरू होता है। और ये एहसास उन्हें वहां से होता है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी मुलाकात होती है पायल और अंजलि की माँ सावित्री जी से। और वो उन्हें डांटने या ताना मारने के बजाय उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझाती हैं। वो कहती हैं, अपनों से माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता। और सावित्री जी के इस बात का उनपे इतना गहरा असर होता है कि वो सीधा अपनी माँ से जाके सवाल करती हैं,
पहली बार वो अपनी माँ को उनकी दीवी परवरिश के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। वो कहती हैं कि सावित्री आंटी ने अपनी बेटियों को संस्कार दिए जिससे उन्होंने घर जोड़ा, और आपने हमें ऐसी आज़ादी दी कि हम अपना बसा बसाया घर उजाड़ने चले थे। अपने बेटियों के मुंह से ये सच्चाई सुनकर कामिनी को अपनी गलती का शायद पहली बार गहरा एहसास होता है, और कहानी का अंत होता है एक माफी से। कामिनी अपनी बेटियों और अपनी बहुओं दोनों से माफी मांगती है, और आखिर में जाकर दोनों परिवार एक हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे ड्रामे से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है वो बड़े सबक जो सामने निकल कर आते हैं? देखिए, 3 बातें तो बिल्कुल साफ है। पहली कि संस्कार पैसे से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। दूसरा, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, वो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। और तीसरा कि माफी में वाकई बहुत बड़ी ताकत होती है जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। और आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, सच्ची आज़ादी देने और किसी को बिगाड़ देने में क्या फ़र्क होता है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।